जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक छोटी बच्ची के लिए शर्ट, जो कि हमारे पास पहले पड़ी हुई थी, एक पुरानी शर्ट। उससे हम कटिंग करेंगे। उसकी कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि ये कपड़ा अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये पहले से बना हुआ है, इसलिए हम इसके ऊपर एक पैटर्न कटिंग करके रखेंगे। ये उस पैटर्न की हमने कटिंग की है। इसकी लंबाई तकरीबन 11 इंच है, चौड़ाई भी इतनी ही होगी, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि दबाव में हम इसको अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाते हुए कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका तीरा हमने रखा है 8 इंच, जो कि तैयार होके 7.5 तक रह जाएगा। अब करना क्या है कि इसके सेंटर में, नेक के सेंटर में हम इसको रखेंगे। ये जो पैटर्न हमने कटिंग की है, इसकी नेक को ऊपर से एहतियात के साथ यूँ साथ साथ रख लें और इसको खोलते हुए इसकी साइडों पे निशान लगाएं और इसकी कटिंग कर लें। इस पैटर्न को पिन अप कर लें ताकि अपनी जगह से हिले नहीं। और यहाँ पे निशान लगाएं। आप चाहें तो वैसे भी माप के इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पैटर्न बना लेंगे तो उससे ज़्यादा इजी हो जाएगी। 1/2 इंच ज़्यादा कर लें अगर आपने करना है तो, लंबाई अपनी मदद से अपनी। इस तरह ये ऊपर से उतार के चेक कर लें, अगर कहीं से कम या ज़्यादा है तो आप वो उसको कटिंग दोबारा कर सकते हैं। नेक हमारे पास पहले ही बनी हुई है। इसके लिए अब हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे स्कर्ट और उसकी कटिंग करेंगे। चले बाजुओं की कटिंग करते हैं। ये जो कपड़ा हमारा शर्ट के नीचे वाले हिस्से से बच गया था, अब हम उसके बाजू बनाएंगे। तय लगाएं। यहाँ पे बाजू की फिटिंग का और कंधे का निशान लगाएं। इसके ऊपर कटिंग कर लें। ये बाजू की कटिंग होगी। अब हम करेंगे स्कर्ट की कटिंग। हमारे पास कुछ पीसेस हमने उतारे हुए हैं। स्कर्ट हम बना रहे हैं फ्रिल वाली स्कर्ट, जिसके ऊपर हम चौड़ा इलास्टिक डालेंगे। और ये हमने 2 फ्रिल बनाई है नीचे वाली, जिसकी 50 इंच लंबाई है। घेर जिसका 50 इंच है, चुनटे डाल के वो हम कम कर लेंगे। ये 2 फ्रिलें हमने तैयार की हैं और इनकी लंबाई है 6.5 इंच, जिनको मोड़ेंगे 1 इंच नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से हो जाएगा, बाकी 5 इंच रह जाएगी। ये एक पीस हमने ये लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच है। इस पे हम क्या करेंगे, इसको हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे और इसके नीचे हम फ्रिल लगाएंगे। एक फ्रिल हम इसके सेंटर में लगाएंगे या इसके ऊपर यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे हम एक पट्टी जो है बेल्ट बना के इलास्टिक के लिए जोड़ना चाहते हैं। ये देखिए, जहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे इलास्टिक वाला, एक फ्रिल हम वहाँ पे लगा देंगे यूँ। इस तरह हमारी डबल फ्रिल वाली और बेल्ट वाली जो है वो स्कर्ट तैयार हो जाएगी। आए अब इसकी हम सिलाई करते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। आप चाहें तो फ्रिल 1 2 3 4 जितनी चाहें आप छोटी लगा सकते हैं, बड़ी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 फ्रिलें लगा के ये स्कर्ट तैयार करेंगे। तो शर्ट को हम कैसे तैयार करेंगे, शर्ट की बैक वाली नेक को हम तैयार करने के लिए एक चकोर छोटा पीस लेंगे। उसको हम बैक वाले गले के नीचे रख के हल्के हाथ से सिलाई लगा दें।
को खींचे नहीं, क्योंकि ये कपड़ा पहले ही लचक वाला है, इसलिए खींचने की वजह से इसकी जो सिलाई है वो ख़राब हो सकती है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दें। और इसको अंदर वाली साइड पे यूँ मोड़ दें। अब फ्रंट और बैक दोनों पीसेस को पकड़ के फ्रंट वाले हिस्से को इसके ऊपर रखें। और यूँ ये जो बैक पे कपड़ा हमने लगाया था इसको ऊपर इसके यूँ रख दें और इसको सिलाई लगा दें। तकरीबन ये जैसे गुम सिलाई लगती है वैसे लगेगी और इसका शोल्डर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दोनों तरफ से हम इस सिलाई को लगा के इसको इसके अंदर साथ साथ रखें और ये सिलाई लगा दें। इसी तरह दूसरी साइड की सिलाई भी लगा लें। अब हम बैक और फ्रंट नेक हमारी तैयार हो गई है। अब जो बैक पे हमने कपड़ा लगाया था चकोर, अब उसी शेप में हम इसकी सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। इस बात का ध्यान रखिए कि सिलाई सेंटर में हो। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करें। शर्ट के बाजू जोड़ेंगे। फ्रंट से तो आपको पता है कि पहले से ही वो मोड़ा हुआ है। दोनों तरफ के बाजुओं को सिलाई लगा के शर्ट के साथ जोड़ दें। इसी तरह ये दूसरी साइड वाले बाजू को भी लें और दूसरी साइड पे जोड़ दें। अब शर्ट की फिटिंग की सिलाई लगाएं जो कि बाजुओं से स्टार्ट होगी। बाजुओं से ये सिलाई लगाते हुए सारी फिटिंग की दोनों तरफ से सिलाई लगा लें। आप शर्ट के नीचे वाले हिस्से को अंदर की तरफ मोड़ें। उसको डबल नहीं आपने मोड़ना, क्योंकि ये वेलवेट कपड़ा है और इसका जो है ये कि किनारे जो हैं वो इसके धागे नहीं निकलेंगे। आप इसको सिंगल यूँ रख दें। तकरीबन पौना इंच इसको अंदर की तरफ मोड़ें और हल्के हाथ से इसकी सिलाई लगा दें। एक सिलाई लगाने के बाद हम एक पैर के फासले पे एक सिलाई और लगा देंगे, जैसे कि हमारी शर्ट के स्लीव्स पे लगी हुई है डबल सिलाइयाँ ना, ऐसे हम एक सिलाई और लगा देंगे। ये सिलाई लगाते हुए ये ध्यान रखें कि कपड़े को थोड़ा खींच के रखें, क्योंकि इस कपड़े में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका धागा जो है वो सख्त होने की वजह से
जब इसको खींचा जाएगा या कपड़े को थोड़ा खिंचाव की वजह से ये धागा टूटने का भी खतरा है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा हल्का सा खींच के कपड़े को रखें। दोनों सिलाइयाँ लग गई, शर्ट हमारी रेडी है। अब हम इसके स्कर्ट की तैयारी करते हैं। स्कर्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले जो हमने 2 फ्रिल काट के रखी थी, इन दोनों को हम हल्की हल्की चुनटे देंगे। चुनटे दे के जो हमने एक बेल्ट का पीस कटिंग किया था उसके माप के हिसाब से हम इसको पूरा कर लेंगे। चलिए यहाँ इसकी चुनटे डालते हैं। चुनटों को बिल्कुल साथ साथ रखिए और ज़्यादा डालें, क्योंकि फ्रिल जितनी ज़्यादा चुनटों से भरी होगी उतनी ही स्कर्ट ज़्यादा प्यारी लगेगी। आप अपने कपड़े के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं चुनटे। इसी तरह दोनों फ्रिलों को चुनटे डाल के कंप्लीट कर लें। ये दोनों फ्रिल जो है चुनटे डाल के हमने तैयार कर ली हैं। अब इसको हम इसके बेल्ट के साथ कैसे लगाएंगे और इसके ऊपर इलास्टिक कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एक साइड को हम नीचे वाली को इसके साथ जोड़ देंगे। सिलाई लगा के एक फ्रिल को हम नीचे वाले हिस्से में जोड़ देंगे। एक फ्रिल ये जुड़ के इस तरह से बन गई है, जैसे पेटी और फ्रॉक होती है ऐसे तैयार हो गई है। अब हम दूसरी फ्रिल इसको यहाँ पे लगाएंगे ऊपर। एक तो हमने यहाँ पे लगा दी, दूसरी हम इसी पीस के ऊपर वाले हिस्से में जोड़ेंगे यहाँ पे। इसको भी सिलाई लगा देंगे। दूसरी फ्रिल के ऊपर ये फ्रिल इस तरह से आएगी। इसी तरह सारी सिलाई लगा के मुकम्मल कर लें। दोनों फ्रिलें लग चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। जो बेल्ट हमने तैयार किया था उसकी एक साइड को हमने यूँ प्रेस के साथ मोड़ लिया है, उसको हम यूँ करेंगे और इतनी इस साइड से इतना कपड़ा यूँ बढ़ा देंगे जो कि सिलाई उसके साथ लगाएंगे। बेल्ट को हम नीचे वाले हिस्से में रखेंगे। आप चाहें तो ये वाले चुंटों वाला पीस जोड़ते हुए बेल्ट की सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से ज़्यादा इजी है। बेल्ट को इसके साथ जोड़ें और सिलाई लगा दें। इसी तरह सारे बेल्ट की सिलाई लगाएं। अब हम स्कर्ट के नीचे वाले हिस्से को, जो नीचे वाली फ्रिल है, उसको अंदर वाली साइड पे सिलाई लगा के उसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। सिलाई को यूँ यहाँ से पक्का करके यूँ बाई की तरफ निकालें, क्योंकि ये हमारी स्कर्ट के अंदर वाली साइड पे लगी है। अब दूसरी फ्रिल को हम सिलाई कैसे लगाएंगे, ये तो सिलाई लग के यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब दूसरी फ्रिल को सिलाई कैसे लगाएंगे, स्कर्ट को सीधा करें और उस फ्रिल के भी अंदर वाली साइड पे सिलाई लगाएं। इस तरह से उसके भी अंदर वाली साइड पे उसको सिलाई लगाएं। इस तरह से ये भी लग के तैयार हो जाएगी। अब हमें बेल्ट की जो है ऊपर वाली ये फ्रिल भी तैयार हो गया। अब हमें बेल्ट की जो ये वाली साइड है इसको हमने मोड़ना है, इसमें इलास्टिक डालनी है और इसको फोल्ड करना है। आप चाहें तो इलास्टिक पहले भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको सी के इसको यहाँ से जोड़ को लगा के इसके बाद भी इलास्टिक डाल सकते हैं।
हम पहले इस जोड़ को लगाएंगे, उसके बाद हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। इस सिलाई को भी यूँ तिरछा बाई को निकालें और पक्का कर लें। ये देखें, अब ये जो सिलाई है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और इलास्टिक डाल के इसकी सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक डालने का इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप इलास्टिक को पकड़ें और जो जोड़ हमने डाला, जो सिलाई लगाई है, उसके ऊपर रखें और उसके ऊपर इसको सिलाई लगा दें। अब इसी सिलाई को हम पक्का कर लेंगे ताकि इलास्टिक को जब खींचा जाए तो वो निकले नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऊपर वाला कपड़ा हमने मोड़ा हुआ है, इसको इस सिलाई पे, फ्रिल वाली सिलाई के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसी तरह ये चुनटों वाली जो फ्रिल है, इसकी सिलाई के ऊपर आप बेल्ट को रखें और सिलाई लगाते जाएं। इलास्टिक को आप अंदर वैसे खुला ही छोड़ दें, इसको इसके नीचे सिलाई के नहीं लेके आना, क्योंकि बाद में आप जितनी इसकी फिटिंग करना चाहें इलास्टिक को खींच के करके दूसरी साइड से भी इसका जोड़ जो उसके साथ ही लगा के सिलाई लगा दें ऊपर से। अब इलास्टिक के जोड़ लगने के बाद बेल्ट की सिलाई लग चुकी है। अब ये ध्यान रखें कि इलास्टिक इस बेल्ट में इकट्ठी ना हो। इसको आप यूँ पकड़ें और दूसरी साइड से, इस साइड से हमने इसका जोड़ लगाया था, इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हम इसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर थोड़ी सी सिलाई लगा दें ताकि ये जो बेल्ट की इलास्टिक है ये इकट्ठी ना हो। यहाँ पे हल्की सी सिलाई तकरीबन 1/2 इंच के जितनी हम लगा देंगे ताकि इलास्टिक जो है इकट्ठी ना हो। ये लें जी, हमारी स्कर्ट भी सिल के तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लें। इसके ऊपर आप चाहें तो कुछ छोटी सी बो बना के, कोई टाई बना के कुछ भी लगा सकते हैं। चाहें तो इसके फ्रंट पे बटन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर चाहें तो कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके हम जो नीचे वाले किनारे हैं, ये फ्रिलों के किनारे, इनको मोड़ लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको पीको करवा लें। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे और इसके बाद हमारी बेल्ट और ये स्कर्ट बिल्कुल तैयार है। ड्रेस की सिलने के बाद कुछ ये लुक है। ये इसकी शर्ट है, इस पर हमने ये छोटी सी बो बना के लगा दी है स्कर्ट के कपड़े की, और स्कर्ट पे हमने शर्ट के कपड़े की छोटी सी बो बना के लगा दी है ताकि ये और ज़्यादा प्यारा लगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो बेबीज़ एंड बाबाज़ किसी किस्म की डिज़ाइनिंग की चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।